गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा हम लोगों ने ईवीएस में चैप्टर नंबर 15 रीड किया था, जो था हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। तो चैप्टर की रीडिंग तो हम लोगों ने कर ली थी। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके वर्ड मीनिंग्स और इसका एक्सरसाइज पार्ट बता दूंगी, ठीक है, जो कि आप लोगों को अपने नोटबुक्स में कंप्लीट करना है। तो देखो, पहले हम इसके वर्ड मीनिंग्स डिस्कस कर लेते हैं। ये है इसका वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है गार्बेज। गार्बेज का मतलब कूड़ा या कचरा। सेकेंड है एक्यूमुलेशन, मतलब जमाव या फिर समूह, है ना। जैसे कूड़ा को इकट्ठा करते हैं ना, उसको कहते हैं एक्यूमुलेशन, गार्बेज एक्यूमुलेशन। डिस्पोजल मतलब निपटान, यानी कि उसको पूरी तरह ख़त्म कर देना, ठीक है, कचरे को। गार्बेज डिस्पोजल मतलब पूरी तरह उसको ख़त्म कर देना। डंपिंग मतलब गिराना, जहाँ हम कचरे को जाकर गिराएंगे उसको डंपिंग कहते हैं। इंसिनरेशन मतलब कूड़ा को जलाना। कंपोस्टिंग मतलब कूड़ा से जो खाद बनाई जाती है। रिड्यूस मतलब कम करना। रिसाइकल मतलब किसी वस्तु को फिर से उपयोग करने लायक बनाना। रीयूज़ मतलब दोबारा से इस्तेमाल करना। और ह्यूमस मतलब सड़ी पत्तियों की मिट्टी, है ना। फिर देखो इसके एक्सरसाइज पार्ट। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ आवर लाइफ ऑन द अर्थ। डैश इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ आवर लाइफ ऑन द अर्थ। तो वो क्या है, गार्बेज है, वेस्ट है या बोथ? तो ये इसका आंसर होगा बोथ, क्योंकि ये दोनों ही नेचुरल पार्ट है हमारे लाइफ। मतलब अगर हम लोग हैं तो इट मीन्स कि कूड़ा कचरा भी ज़रूर होगा। नेक्स्ट है पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेफ्ट ओवर फूड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, उनके छिलके होते हैं या फिर जो हमारा बचा हुआ खाना होता है, वो किसका एग्जाम्पल है? बायोडिग्रेडेबल का, नॉन बायोडिग्रेडेबल का, या किसी का भी नहीं? तो वो है बायोडिग्रेडेबल का। थर्ड है वर्मी कंपोस्टिंग इन्वॉल्व्स। वर्मी कंपोस्टिंग में कौन इन्वॉल्व होता है? ग्रास होपर्स, हनी बीज या अर्थवॉर्म्स? तो वो है अर्थवॉर्म्स। नेक्स्ट है डैश मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट। कौन सा मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है? तो वो है ओपन डंपिंग, यानी कि खुले में कूड़े को डाल देना। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द वेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो किससे और किससे हमें जो वेस्ट मिलता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है? तो ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से जो वेस्ट मिलता है उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। सेकेंड है गार्बेज एक्यूमुलेट्स ड्यू टू राइज इन। गार्बेज एक्यूमुलेट क्यों होता है, इकट्ठा क्यों होता है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। थर्ड है डैश वेस्ट इन लैंडफिल्स कंटामिनेट ग्राउंड वाटर। तो कौन सा वेस्ट? तो वो है बरिंग वेस्ट इन लैंडफिल्स, यानी कि कचरे को दबा देना मिट्टी के नीचे, उसके कारण ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो रहा है, गंदा हो रहा है। फोर्थ है द कंपोस्ट जनरेटेड कैन बी यूज्ड एज अ नेचुरल। जो कंपोस्ट बनता है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पे। डैश आर यूज टू कन्वर्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू रिच ह्यूमस। तो वो है अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स के यूज़ करके हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एक रिच ह्यूमस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिमेन्स इन द एनवायरनमेंट फॉर मैनी ईयर्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो वातावरण में बहुत सालों तक रहता है, तो ये है ट्रू। सेकेंड है एट सम प्लेसेस द म्यूनसिपैलिटी फाइंड्स डिफिकल्ट टू कलेक्ट गार्बेज एंड डिस्पोज इट ऑफ। कुछ जगहों पर जो म्यूनसिपैलिटी होती है उनको प्रॉब्लम होती है कि वो गार्बेज को कलेक्ट कहाँ करें और कहाँ डिस्पोज करें, तो ये ट्रू है। थर्ड है सम पीपल बरी वेस्ट इन देयर बैकयार्ड। कुछ लोग अपने घर के पीछे जो जगह होती है वहाँ पर वेस्ट को बरी करते हैं, दबा देते हैं, ट्रू। फोर्थ है ग्रास हॉपर्स आर यूज टू कन्वर्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू रिच ह्यूमस। तो ये है फॉल्स, क्योंकि अर्थवॉर्म्स यूज़ होते हैं इसके लिए, ग्रास हॉपर्स नहीं होते हैं। फिफ्थ है रीयूज़ ग्लास एंड प्लास्टिक कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग योर थिंग्स। हमें ग्लास और प्लास्टिक के बर्तनों में सामान को दोबारा से स्टोर करके रख देना चाहिए यूज़ होने के बाद, तो ये है ट्रू, यानी कि इनको ग्लास को और प्लास्टिक कंटेनर्स को हमें फिर से यूज़ करना चाहिए, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वेस्ट। तो हमने लिखा वेस्ट इंक्लूड्स दोज थिंग्स विच कैन नो मोर बी यूज। वेस्ट में वो चीज़ें आती हैं जिनको हम वापस से यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी कॉल्ड एज गार्बेज या फिर वेस्ट। इसको गार्बेज भी कह सकते हैं और वेस्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हमें इन दोनों वेस्ट को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमें पता है कि ऐसा वेस्ट जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, और जो प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलता है उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो वही हमने यहाँ लिखा, द वेस्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द वेस्ट विच इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
सेकेंड है दिस टाइप ऑफ वेस्ट रॉट्स एंड मिक्सेस विद द सॉइल ईजिली। इस तरह के जो वेस्ट होते हैं वो मिट्टी में सड़ भी जाते हैं और मिक्स भी हो जाते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो रॉट भी नहीं होते और मिक्स भी नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डज गार्बेज कलेक्ट। गार्बेज क्यों कलेक्ट होता है, क्यों इकट्ठा होता है? तो आंसर लिखा हमने गार्बेज कलेक्ट ड्यू टू राइज इन पॉपुलेशन एंड अनअवेबिलिटी ऑफ प्रॉपर डिस्पोजल। गार्बेज इसलिए कलेक्ट होता है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना, लोग बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ उसको डिस्पोज कहाँ करना है, प्रॉपर डिस्पोजल की जगह भी नहीं है हमारे पास। फोर्थ है राइट 3 वेज ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। 3 तरीके बताइए जिससे कि हम गार्बेज को, कूड़े को डिस्पोज कर सकते हैं। तो वो 3 तरीके कौन से हैं? ओपन डंपिंग, लैंडफिल्स एंड इंसिनरेशन, है ना। ओपन डंपिंग कर सकते हैं, या तो खुले में गिराएं, या फिर लैंडफिल्स कर सकते हैं यानी ज़मीन के नीचे दबा दें, या फिर इंसिनरेशन कर सकते हैं यानी कि कूड़े को जला सकते हैं। फिफ्थ है व्हाट आर 3 R's, राइट विथ एग्जाम्पल्स। 3 R's क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू बताओ। तो हमने 3 R's लिखा कि 3 R's क्या होते हैं? रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज़, ये 3 R's हैं, है ना। एक R है रिसाइकल के लिए, एक है रिड्यूस के लिए और एक है रीयूज़ के लिए। फिर रिसाइकल का एग्जाम्पल हमने दिया वेजिटेबल्स पील्स बाय फीडिंग टू एनिमल्स। क्या कर सकते हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं वो हम एनिमल्स को दे दें, तो ये रिसाइकिल का तरीका है। रिड्यूस का तरीका क्या है कि हम एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ कम करें, है ना, खाने को रैप करने के लिए कम एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करें। फिर रीयूज़ है ओल्ड कैलेंडर पेपर फॉर कवरिंग बुक्स, है ना। जो ओल्ड कैलेंडर होता है, जो पुराना कैलेंडर होता है, उसको हम लोग बुक को कवर लगाने के काम में यूज़ ले सकते हैं। तो इसको, ये रीयूज़ का एक एग्जांपल हो गया। हमने रिसाइकल का भी एक एग्जांपल बताया, हमने रिड्यूस का भी एक एग्जांपल बताया और हमने रीयूज़ का भी एक एग्जांपल बताया। ठीक है, तो ये हमारे 3 R's हो गए। तो इस तरह बेटा हमारा ये जो चैप्टर नंबर 15 है वो कंप्लीट हो गया है। चैप्टर की रीडिंग हमने लाइव क्लास के टाइम पे कर ली और एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको अभी समझा दिया। ठीक है, तो ये पूरा वर्क मैं आपको PDF में सेंड कर रही हूँ, उसमें से देखकर आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।